नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। देश में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट 12 जून गुरुवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई। एक बड़ा धमाका हुआ और विमान ड्रीम लाइन से डेथ लाइन में तब्दील हुआ। हवाई यात्राएं बाकी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सेफ मानी जाती है, लेकिन ऐसे हादसे लोगों के दिल में बैठ जाते हैं। आज इनसाइड आउट में बात करेंगे अहमदाबाद हादसे की। यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हादसे के समय विमान में क्या हुआ, भारत में कब कब बड़े विमान हादसे हुए हैं, दुनिया के बड़े विमान हादसे कौन से रहे हैं, प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स की क्या भूमिका रहती है, कैप्टन क्यों हादसे से पहले मेडे कॉल करता है। इन सब बातों पर एक एक करके आपके सामने तमाम जानकारियां रखेंगे। 12 जून को हुए अहमदाबाद हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स को छोड़कर बाकी सब गहरी नींद में सो गए। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइन में बैठे ये यात्री अपनी अंतिम उड़ान पर हैं। ये किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई लंदन छुट्टियां मनाने जा रहा था और कोई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। विमान में बैठे कई यात्री विदेशी थे जो भारत में छुट्टियां मनाकर अपनी सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौट रहे थे। इन यात्रियों की तस्वीरें मन को कचोट रही है, दुखी कर रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें भारतीय यात्रियों की संख्या 169 थी, ब्रिटिश यात्रियों की संख्या 53 थी। कुल 7 पुर्तगाल के नागरिक थे, एक यात्री कनाडा मूल का था। साथ ही विमान में कुल 12 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। इन सभी में सिर्फ एक यात्री इस हादसे में सकुशल बचा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह अमूमन आपने सुना होगा। इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे रमेश विश्वास कुमार के लिए ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। पिछले 20 साल से लंदन में रह रहे विश्वास अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। उनकी पत्नी और बच्चा भी लंदन में रहते हैं। विश्वास के भाई अजय भी उसी विमान में थे, लेकिन हादसे के बाद उनका कोई अता पता नहीं। प्रशासन हादसे में मिले शव की DNA जांच कर शिनाख्त कर रहा है। विश्वास से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें हिम्मत बढ़ाई। अहमदाबाद हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में विमान टेक ऑफ के बाद असामान्य रूप से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ऊपर जाता इससे पहले ही विमान धड़ाम से नीचे गिर जाता है और फिर एक जोरदार आग का गोला नजर आता है। काले धुएं का गुब्बार आसमान में ऊंचा उठता हुआ साफ तौर पर दिखता है। चश्मदीद बता रहे हैं कि आसमान से कांच और कंक्रीट के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे थे। विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर गिरा था, जिसकी मेस में उस वक्त कई स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। यहां भी कई छात्रों की मौत हुई है। महज 40 से 60 सेकंड और सब कुछ तबाह हो गया। टेक ऑफ करते ही विमान बम का गोला बन गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की टाइमलाइन क्या रही है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। 12 जून 2025 सुबह 11:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। विमान में तब तक सब कुछ सामान्य ही था। दोपहर 1:40 पर विमान रनवे छोड़ता है। अचानक कुछ गड़बड़ हुई। फ्लाइट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को मेडे कॉल भेजा, जो किसी भी इमरजेंसी का संकेत होता है। लेकिन इससे पहले कि इस कॉल का जवाब दिया जाता, विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराया और मेघानी नगर के घनी आबादी वाले इलाके में जा गिरा। दोपहर 1:41 पर विमान के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसका धमाका सुनाई दिया। आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठा और आग की लपटें चारों ओर फैल गई। तस्वीरों में साफ देखा गया कि विमान 59 सेकंड में ही आग के गोले में तब्दील हुआ। मेघानी नगर में एक रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल की इमारत पर विमान का एक हिस्सा जा गिरता है, जिसमें इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। हॉस्टल की मेस में खाने की थालियां और बिखरा हुआ सामान
इस हादसे की भयावता को साफ तौर पर दिखाता है, बताता है। दोपहर 1:45 बजे हादसे की खबर फैलते ही पूरे अहमदाबाद में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेकर एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें पहुंचने लगी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि बचाव कार्य में भारी मुश्किलें आई। आसपास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अस्पताल में आनन फानन में 1200 बेड का इंतजाम भी किया गया। दोपहर 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका था। इस विमान का मलबा मेघानी नगर के रिहायशी इलाकों में बिखर गया। विमान का एक हिस्सा एक इमारत की छत पर अटका हुआ दिखाई दिया। दोपहर 3 बजे तक नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा भी लिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने और युद्ध स्तर पर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। दोपहर 4:30 एक तस्वीर सामने आती है जिसने सबको हैरान कर दिया। इसे लेकर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक का बयान भी सामने आया कि सीट नंबर 11A पर बैठा एक यात्री रमेश विश्वास कुमार प्लेन से जिंदा बाहर निकला है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। शाम 6 बजे एयर इंडिया की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें विमान में बैठे यात्रियों में से ज्यादातर की मौत की बात मानी गई। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। रात 10 बजे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि एनटीएसबी ने घोषणा की कि वो भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के साथ मिलकर हादसे की जांच करेगा। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन की तकनीकी खराबी और पक्षियों के टकराने को हादसे का संभावित कारण बताया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 11 साल पुराना बोइंग 787-8 ड्रीमलाइन ज्यादा पुराना नहीं था, इसीलिए तकनीकी खामी की संभावना कम है। इस विमान के बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। किसी भी एयर एक्सीडेंट के 3-4 कारण होते हैं। पायलट एरर होता है या इंजन फेलियर होता है या जो लैंडिंग गियर है वो ना खुले या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से होता है। पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट था और इसमें ये 787 ड्रीमलाइनर है और इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हैं। ट्रिपल लेवल इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी है। इसमें जो अगर इंजन फेल होता है या पावर फेल होती है तो इसमें 6 बैटरी जनरेटर्स हैं जो कि 1, 2, 3 मतलब कोई भी फेल हो जाए दूसरा काम करके प्लेन काफ़ी देर तक उड़ सकता है। पर उसका मौका ही नहीं मिला और ऑल ऑफ अ सडन टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंडों के बाद प्लेन का पावर एकदम ख़त्म हो गया और इट क्रैश लैंडेड। बेस्ड ऑन वॉट एवर इज अवेलेबल, जो हम लोगों को दिख रहा है उससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि दोनों इंजन का पावर किसी कारण से, क्या कारण है हम लोगों को नहीं पता, किसी कारण से ख़त्म हुआ या कम हुआ जिसके कारण वो जहाज को सस्टेन नहीं कर पाया और जहाज नीचे आ गया। 13 जून 2025 हादसे वाली जगह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, घटनास्थल का मुआयना करते हैं, घायलों से मिलते हैं, शोक में डूबे परिजनों के लिए संवेदना से भरे शब्द कहते हैं। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। इस हादसे ने विमान सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। क्या पक्षियों का झुंड ही इस हादसे का कारण था या पायलट की कोई चूक थी? क्या विमान में पहले से कोई खामी थी जिसे नजरअंदाज किया गया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन 12 जून 2025 का यह दिन अहमदाबाद ही नहीं, भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने एक बार फिर उन सभी हादसों की तस्वीर भी ताजा कर दी जो बीते कुछ दशकों में हुई है।
अकेले भारत में ही कई विमान हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है। इन विमान हादसों को लेकर एविएशन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हादसे टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा सामने आते हैं। साल 2023 में दुनिया भर में हुए 109 हादसों में 37 टेक ऑफ के दौरान ही हुए। अब आपको कुछ ऐसे ही हादसों की जानकारियां देते हैं जिसमें जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। तारीख 14 जून 1972, जापान एयरलाइंस नंबर 471, जगह पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। यह हादसा तब हुआ जब जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471 लैंड करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि विमान रनवे को छू पाता, यह प्लेन पालम एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार यात्रियों में से 82 की मौके पर ही मौत हो गई। जहां विमान गिरा था, वहां मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए। जापान ने इस हादसे की वजह फॉल्स ग्लाइड पाथ सिग्नल्स को बताया था, जबकि भारत की ओर से लेट डाउन प्रक्रिया की अनदेखी को वजह माना गया था। तारीख 31 मई 1973, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440, जगह पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली। इस हादसे की वजह पायलट की गलती मानी जाती है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 की यह फ्लाइट उस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन एक भूल की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की मौत हो गई थी। तारीख 12 अक्टूबर 1976, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 171, जगह उस वक्त का बॉम्बे और अभी का मुंबई। बेहद दुखद इस विमान हादसे में हवा में ही फ्लाइट का इंजन फेल हो गया, जिसकी वजह से विमान में भयानक आग लगी और विमान में सवार सभी 95 यात्री मारे गए। तारीख 1 जनवरी 1978, एयर इंडिया फ्लाइट 855, जगह अरब सागर, मुंबई। एयर इंडिया का बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 855 टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में 213 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह पायलट की गलती और तकनीकी खराबी को माना गया। अगली तारीख 19 अक्टूबर 1988, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 113, जगह अहमदाबाद, गुजरात। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 113 टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर ही क्रैश हो गया। इस हादसे के दौरान विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई। केवल 2 यात्री ही जीवित बच पाए थे। अगली तारीख 12 नवंबर 1996, सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस, जगह चरखी दादरी, हरियाणा। भारत के इतिहास का यह सबसे भयानक विमान हादसा माना जाता है। इस हादसे में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में ही टकरा गए। इस हादसे में कुल 349 लोगों की जान गई। यह हादसा दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्कर में शुमार है। अगली तारीख है 17 जुलाई 2000, एयरलाइंस एयर फ्लाइट 7412, जगह पटना, बिहार। एयरलाइंस एयर की यह फ्लाइट CD 7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार होती है। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए इस हादसे में कुल 60 लोगों की जान चली जाती है। अगली तारीख है 22 मई 2010, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 812, जगह मंगलौर, कर्नाटक। 2010 में हुआ यह हादसा 150 लोगों को लील गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरती है। इस हादसे में 158 लोग मारे गए थे। भारी बारिश और रनवे की स्थिति के चलते यह हादसा हुआ था। तारीख 7 अगस्त 2020, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344, जगह कोझिकोड, केरल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344, जो वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी, भारी बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे। अगली तारीख 8 दिसंबर 2021, MI 17 हेलीकॉप्टर, जगह तमिलनाडु, कुन्नूर का पहाड़ी इलाका। इस हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को खो दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में
विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोग भी मारे गए थे। अगली तारीख है जनवरी 2023। सुखोई और मिराज 2000, जगह ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट सुखोई और मिराज 2000 की मिड एयर कोलिजन यानी कि बीच हवा में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी। दुनिया में भी कुछ ऐसे भीषण हादसे हुए हैं जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इनमें से कुछ हादसे जिनकी टीस अब तक है वो भी आपके सामने रखते हैं। स्पेन में 27 मार्च 1977 KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 को स्पेन के लॉस पामास एयरपोर्ट पर उतारना था, लेकिन बम धमाके के चलते दोनों फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। वहां ट्रैफिक बढ़ गया और व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। जल्दबाजी और मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों बोइंग 747 विमान एक ही रनवे पर आ गए और टकरा गए। इस भयानक हादसे में 586 लोगों की मौत हुई थी, जो अब तक का दुनिया का सबसे घातक विमान हादसा माना जाता है। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस का बोइंग 123 विमान उड़ान के थोड़ी देर बाद पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश हो गया। विमान का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर सके। हादसे में 520 लोगों की जान गई और ये अब तक का सबसे बड़ा सिंगल प्लेन क्रैश माना जाता है। 3 मार्च 1974 तुर्किश एयरलाइंस का DC-10 विमान पेरिस के पास जंगल में गिरा। उड़ान के दौरान कैबिन का दरवाजा अचानक टूट गया, जिससे एयर प्रेशर बिगड़ा और विमान का कंट्रोल खो गया। इस हादसे में 346 लोग मारे गए। बाद में जांच में पाया गया कि यह हादसा विमान डिजाइन की एक गंभीर गलती का नतीजा था। 19 अगस्त 1980 सऊदी एयरलाइंस के लॉकहीड ट्राइस्टार विमान के रियाद से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में आग लगी। पायलट ने विमान तो सुरक्षित लैंड करवा दिया, लेकिन उसे समय रहते खाली नहीं करवाया जा सका। नतीजा यह हुआ कि अंदर मौजूद सभी 301 यात्रियों की दम घुटने से ही मौत हो गई। 29 अक्टूबर 2018 इंडोनेशिया में जकार्ता से पांकल पिनाग शहर जा रहा एक यात्री विमान उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हुआ। इसमें प्लेन में मौजूद सभी 189 लोगों की मौत हो गई। यह बोइंग 737 मैक्स 8 विमान था। इस क्रैश का कारण टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। पिछले साल यानी कि साल 2024 में 8 बड़े विमान हादसे हुए, जिनमें कुल 402 लोगों ने जान गंवा दी। इसमें से ज्यादातर हादसे खराब मौसम या फिर प्लेन के इंजन में खराबी के कारण हुए। इनमें 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया था। हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन और इनके साथ साथ 9 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में विमान हादसों के कारण मुख्य तौर पर तकनीकी खराबी को कारण माना जाता है। या तो विमान का इंजन फेल होने से होती आई है इस तरीके की घटनाएं, फिर दूसरे उपकरणों की गड़बड़ी की वजह से भी इस तरीके की चीजें होती है। कई बार मानवीय भूल भी विमान हादसों का कारण बनी है। पायलट की गलती या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक को मानवीय भूल में गिना जाता है। भारी बारिश, कोहरा या तेज हवाओं जैसी मौसम की स्थितियां भी कई बार ऐसी दुर्घटनाओं का कारण होती है। कई बार रनवे की वजह से भी हादसे हो जाते हैं, जिसमें रनवे पर फिसलन होना, बारिश या फिर कुछ और कारण इसमें हो सकते हैं। विमान हादसों के बाद ब्लैक बॉक्स की तलाश सबसे पहले की जाती है। क्या होता है ब्लैक बॉक्स, आइए आपको बताते हैं। ब्लैक बॉक्स को ही फ्लाइट रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स विमान के प्रदर्शन, स्थिति का डेटा रिकॉर्ड, ये तमाम चीजें करता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट की टेल यानी कि पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि हादसे की स्थिति में यही हिस्सा है जिसके नुकसान की संभावना सबसे कम होती है। ब्लैक बॉक्स 2 तरह की जानकारियां रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन परफॉर्मेंस जैसी पैरामीटर। इसके साथ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि पायलट और को पायलट की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन और कॉकपिट में आने वाली आवाजें रिकॉर्ड करना, ये तमाम चीजें ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है।
ब्लैक बॉक्स इस तरह से डिजाइन होता है जिससे ये आग, विस्फोट, टक्कर और डूबने जैसी स्थितियों को भी सहन कर सकता है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स की शुरुआत 1930 के दशक में फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रांकोइस हुसेनोट इनकी तरफ से की गई थी। इसका असली रंग नारंगी होता है ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से कहीं पर भी खोजा जा सके। इसका पहली बार प्रयोग 1947 में हुआ था। 1958 के बाद नागरिक विमानों में इसे मैंडेटरी कर दिया गया। समुद्र में गिरने की स्थिति में यह 90 दिनों तक लोकेशन सिग्नल भेजने की क्षमता रखता है। ब्लैक बॉक्स का औसत वजन 5 किलो होता है और पानी के संपर्क में आते ही सक्रिय होकर अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजना भी इसका मुख्य काम है। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें प्लेन की हर चीज़, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है और जो पायलट्स आपस में भी बात करते हैं, पायलट और को पायलट, कि अरे ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो सारा कुछ उसमें लास्ट सेकंड तक का हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स ऐसे उससे बना होता है कि वो तो ना तो आग में जलता है और ना ही वो पानी में मतलब गलता है। तो ये एक पोस्ट एनालिसिस डिवाइस है जो कि हर प्लेन के अंदर होती है। अब आपको मेडे कॉल के बारे में बताते हैं। फ्लाइट के दौरान ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। मेडे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। जान लें कि इसका मतलब यह होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान का आपातकालीन मदद की जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में मेडे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पायलट तब करता है जब उन्हें लगता है कि खतरा नियंत्रण से बाहर है। इंजन फेल होने, आग लगने, प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाने, मेडिकल इमरजेंसी होने या फिर टक्कर का खतरा होने पर मेडे कॉल एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी जाती है। वर्ष 1920 में इस मेडे शब्द की शुरुआत हुई। उस दौरान लंदन के क्रोडोन एयरपोर्ट पर रेडियो ऑफिसर फ्रेडरिक स्टैनली मॉक फ्रॉड ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रेंच शब्द मेडेयर का इस्तेमाल करके मेडे शब्द बनाया। मेडे कॉल देने का मतलब साफ तौर पर हेल्प मी, हमें तुरंत मदद की जरूरत है, यह होता है। पायलट कम खतरनाक स्थिति में पैन पैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पैन पैन का मतलब है हमें मदद चाहिए लेकिन अभी जान को खतरा नहीं है। अगर आप उड़ान में हो और कभी मेडे शब्द सुने तो समझ जाइए कि प्लेन संकट में है और हर सेकंड बेहद कीमती है। एविएशन के अंदर मेडे 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 बोला जाता है और मेडे मेडे 3 बार ही बोलना जरूरी समझा जाता है कि उसको ये ना लगे कि इसने गलती से बोल दिया है। तो वो भी एक कोड है, मेडे मेडे बोलते हैं। और जब आप पायलट मेडे मेडे कॉल कर देता है उसके बाद जो लोग उसको सुन रहे हैं, खास करके जो टावर में लोग बैठे हैं, उनका ये है रिस्पॉन्स टू हिम, द स्काई इज योर्स। द मोमेंट ही गिव्स ए मेडे कॉल, people in the tower give him the power, yes, sky is yours. Now sky is yours means that pilot has been given that frequency dedicatedly. जिस पर उसने मेड एयर कॉल करा उस फ्रिक्वेंसी को सीज करके खाली उसी को डेडिकेट कर देते हैं और बाकी फ्लाइटों को दूसरी फ्रिक्वेंसी में ले जाते हैं। बहुत हाईली ट्रेंड लोग हैं पायलट्स। सो ये और मेडे इज डेफिनेटली फुल इमरजेंसी। 2 लेवल इमरजेंसी होते हैं, एक है पैन पैन, तो 3 बार दोहराते हैं, पैन 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 पैन, या फिर मेडे मेडे मेडे। पैन पैन में क्या है कि पायलट एटीसी को बोल रहा है कि मेरे प्लेन में कुछ चीज अजीब है, पर मुझे अभी तक इतनी जरूरत नहीं पड़ी है कि मेरे को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। मैं आपको सॉर्ट ऑफ लाइक अलर्ट कर रहा हूं। मेडे का मतलब है कि मेरे हवाई जहाज में कुछ हुआ है, मेजर सिस्टम माइनर सिस्टम जो भी है, पर हुआ है और मेरे को आपकी जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ प्लीज क्लियर द एयर स्पेस। जिस फ्लाइट के साथ अहमदाबाद में हादसा हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान था। इसे लंबी दूरी के लिए एविएशन कंपनियां अमूमन इस्तेमाल करती है। 787 ड्रीम लाइनर एक नया और एडवांस एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए बहुत पॉपुलर यानी कि फेमस है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का डिजाइन करीब 44,000 उड़ानों के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी करीब 30 से 50 साल। विमान के स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी
मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, जो 210 से 250 सीटों के साथ 8500 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तय कर सकता है। इसे 20% कम फ्यूल कंजप्शन के साथ डिजाइन किया गया है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इस आधुनिक विमान में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये ड्रीमलाइनर प्लेन बहुत ही लग्जूरियस, सेफ और इंजीनियरिंग मार्वल है, और पूरी वर्ल्ड की हर मेजर एयरलाइन के पास ड्रीमलाइनर्स हैं, और फ्यूल एफिशिएंट भी है, और आज तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पहली बार है कि ड्रीमलाइनर का एक्सीडेंट हुआ है। विमान हादसा होने की सूरत में मुआवजे का प्रावधान है, जो कि विमान कंपनी को देना होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में टाटा ग्रुप की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया। ऐसा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के कारण होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी कि समझौता है, जो हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों, लगेज और कार्गो के बारे में एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। हादसे की सूरत में यात्रियों को मुआवजा देना इसी समझौते का एक बेहद जरूरी नियम है। यह संधि 1999 में तय हुई थी। भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार मिलता है पीड़ित परिवार को मुआवजा। हताहत लोगों के परिजनों को 1,16,821 SDR दिए जाते हैं, यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट के तहत यह मुआवजा मिलता है। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था है, जिसमें दुनिया के देशों की मेजर करेंसी शामिल है। इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर के आसपास आंका जाता है। इसे भारतीय रुपए में बदलें तो प्रति यात्री करीब 1.4 करोड़ रुपए बनता है। हादसे दुखद होते हैं। अपनों को खोने से बड़ा कोई दूसरा गम, दुख हो नहीं सकता, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इनसाइड आउट और सूर्या समाचार की पूरी टीम की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। अभी के लिए इनसाइड आउट में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।